दोस्तों आज की डेट में अगर आप कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें आप रेगुलर इनकम के साथ साइड बाय साइड भी काम कर सकें या फिर ऐसा बिजनेस जो फ्यूचर प्रूफ हो, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप ई रिक्शा का बिजनेस करेंगे तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और साथ ही ये फ्यूचर प्रूफ भी होगा। दोस्तों गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने ये तक कहा है कि वो 2030 तक सड़कों पे सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ जाएगी। और तो और Amazon ने भी डिलीवरीज के लिए ई रिक्शा में इन्वेस्ट करके दिखा दिया है कि फ्यूचर में ई रिक्शाज ही ज्यादा चलने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ई रिक्शा बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें कितनी लागत आएगी और कितना मुनाफा होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्मार्ट इनकम आइडियाज, जहां हम आपको इनकम जनरेट करने के नए और यूनिक आइडियाज लेकर आते हैं। दोस्तों इससे पहले कि आप हमारा वीडियो देखने में व्यस्त हो जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ड्यूरेबल है या नहीं, यानी कि ये लंबे समय तक चल पाएगा या नहीं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दिल्ली में करीब 4-5 साल से सक्सेसफुली चल रहा है। अब ये धीरे धीरे छोटे शहरों में भी आपको दिखने मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिक रिक्शा के बिजनेस में जाने से इसलिए कतरा रहे हैं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी या नहीं, वो लंबे समय तक चलेगा या नहीं, तो आप ये चिंता छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट में डेटा के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छे खासे लंबे समय तक चल रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के साथ साथ ई रिक्शाज में भी कई सारे नए नए इंप्रूवमेंट्स और मॉडिफिकेशंस आते जा रहे हैं। जैसे आजकल तो कई ई रिक्शाज में ऊपर सोलर पैनल तक लगे हुए आते हैं, जिससे आपकी बैटरी चलते हुए भी चार्ज होगी। इससे आपका फुल चार्ज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके किलोमीटर्स की रेंज डेफिनेटली बढ़ जाएगी। दोस्तों इसके बाद आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ई रिक्शा का बिजनेस करने से अच्छा हम गाड़ी खरीद के ओला या उबर में लगा देते हैं। तो दोस्तों इसमें गाड़ी लगाने में अब ज्यादा बेनिफिट नहीं रह गया है। पहले एक टाइम था जहां पे आप एक गाड़ी लगा के भी महीने के 70 से 80 हजार तक कमा पाते थे, लेकिन अब यही कमाई 30 से 35 हजार तक रह गई है, जिसके बाद आपका ड्राइवर का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा वगैरह लेके आपके पास कुछ खास बचता नहीं है। और तो और ओला और उबर में गाड़ी खरीदने का खर्चा ही बस महंगा नहीं है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, ईएमआई, फ्यूल का खर्चा, ये सब भी काफी महंगा है। क्योंकि मान लीजिए यदि आपको एक गाड़ी खरीदनी है और उसमें लगाना है तो आपको गाड़ी का कॉस्ट मिनिमम 4 लाख तो आएगा ही। वहीं ई रिक्शा यदि आप खरीदने जाते हैं तो वो कहीं भी 60,000 से लेके 1.25 लाख 1.5 लाख तक में आपको आसानी से मिल जाएगा, और उसमें भी आप 5 से लेके 6 पैसेंजर्स तक बिठा सकते हैं। दोस्तों कई बड़ी ई रिक्शाज भी आती है जिसमें 7-8 पैसेंजर्स भी बिठा सकते हैं। और हाँ, आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम जिस प्रकार से प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, आपका रनिंग कॉस्ट भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से भी आपको ओला उबर में गाड़ी लगाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। दोस्तों साथ ही साथ सरकार ने भी ई रिक्शाज का दाम कम करने के लिए बिना बैटरी के सेल करने को मंजूरी दे दी है। यानी कि पहले ई रिक्शाज को बैटरी के साथ ही सेल किया जाना था, लेकिन अब आप उन्हें बिना बैटरी के भी खरीद सकते हैं। इससे उनका दाम 30 से 40% तक कम हो गया है। यानी कि पहले जो ई रिक्शाज 1 से 1.25 लाख तक में आती थी, वही अब 60-70 हजार में आपको मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना बैटरी के हम खरीदेंगे तो इसे चलाएंगे कैसे। दोस्तों इसके लिए बैटरी स्वैप का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये सभी बड़े और छोटे शहरों में चल रहा है। यानी कि एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होता है जहां पे आप अपना चार्ज भी कर सकते हैं, उसके अलावा बैटरी वहां पे आपको चार्ज मिलती है। जब आपकी बैटरी खत्म होने वाली हो तो आप उस चार्ज स्टेशन पे जाइए, वहां पे से चार्ज वाली बैटरी उठाइए और अपनी पुरानी बैटरी उसको दे दें। उसके लिए आपसे वो एक नॉमिनल कॉस्ट लेगा। दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस भी फ्यूचर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों ई रिक्शाज मैन्युफैक्चर करने वाली बहुत सारी कंपनीज अब इंडिया में है। बड़ी से लेके छोटी कंपनीज सब ई रिक्शाज बना रही है। तो आपको ई रिक्शाज खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको एक ही बात ध्यान में रखनी होगी कि आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी से ही ई रिक्शा खरीदें। इसके अलावा आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट पे भी जाके ई रिक्शाज खरीद सकते हैं, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि यदि आप ई रिक्शा का बिजनेस करते हैं तो उसमें कितना खर्चा होगा और कितना मुनाफा होगा। दोस्तों मान लीजिए कि आपने एक ई रिक्शा खरीदा जिसका दाम 70,000 रुपए है। अब एक बैटरी यानी कि एक फुल चार्ज में एक ई रिक्शा करीब 100 किलोमीटर तक चल सकता है। अब मानते हैं कि आपका ई रिक्शा 5 पैसेंजर्स लेके जा सकता है और आप हर पैसेंजर से 15 रुपए लेते हैं 5 किलोमीटर तक जाने के लिए।
तो आप एक रूट में 15 × 5 यानी कि 75 रुपए कमा लेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से आप दिन के 20 रूट्स कर सकते हैं, यानी कि आप दिन का 1500 रुपए कमा सकते हैं। अब इसमें से कुछ कॉस्ट आपकी चार्जिंग पे भी जाएगा और मेंटेनेंस पे, तो उसको माइनस करके आप दिन का कम से कम 1200 रुपए तो कमाएंगे ही। दोस्तों इस हिसाब से आप महीने का आसानी से 30,000 के ऊपर कमा सकते हैं। इसमें से यदि हम ड्राइवर का डेली खर्चा 300 से 500 रुपए भी माइनस करें तो भी इसमें आपका मुनाफा 15,000 से ऊपर का होगा। तो आपको एक ई रिक्शा एक महीने में 15,000 रुपए कमा के देगा। तो आपके उस ई रिक्शा के खरीदने का कॉस्ट आपका 6 महीने के अंदर ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी कमाएंगे वो आपका मुनाफा होगा। दोस्तों यदि आप ई रिक्शा लोन पे फाइनेंस करा के भी लेना चाहते हैं तो आजकल कई सारे बैंक्स ई रिक्शा के लिए लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनसे आप बिना अपने ज्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ये बिजनेस चालू कर सकते हैं। दोस्तों यूं तो ई रिक्शा बिजनेस के लिए कोई विशेष लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने लोकल अथॉरिटीज से बात करके एक बार देख लें कि आपके एरिया में किसी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता होती है या नहीं। और तो और Amazon के अनाउंसमेंट के बाद ई रिक्शा के बिजनेस में एक नया सेक्टर भी खुल गया है। पहले ई रिक्शा का यूज केवल पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता था, लेकिन Amazon ने जो अनाउंसमेंट किया जिसमें वो 10,000 ई रिक्शाज अपने डिलीवरी के लिए यूज करेंगे, उसके बाद ई रिक्शाज का यूज अब डिलीवरीज के लिए भी होने लग गया है। दोस्तों अभी तो इस क्षेत्र में Amazon आया है, धीरे धीरे करके सारी छोटी और बड़ी कंपनीज अपनी डिलीवरीज के लिए ई रिक्शे का इस्तेमाल करना चालू कर देंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ई रिक्शा पहले तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, ऊपर से एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और इस पे गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडीज भी मिल सकती हैं। और ये सभी कंपनीज ई रिक्शाज खरीद के तो बिजनेस नहीं करेंगी, मोस्टली कंपनीज रेंट के मॉडल पे चलती है, जैसे कि Amazon आजकल चल रही है। उसमें आप जाके अपनी गाड़ी लगा सकते हैं और उससे आप मुनाफा कमा सकते हैं। इसी प्रकार ई रिक्शा डिलीवरी जब बढ़ जाएगी उस समय भी यही होगा। दोस्तों सब्सिडीज की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट की फेम स्कीम का फेज 2 चल रहा है। इसी का फेज 1 सक्सेसफुली 2019 तक में खत्म हो गया, यानी कि इस स्कीम का फेज 1 2014 से 19 तक में चला और अब फेज 2 2019 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए उन पे सब्सिडीज दे रही है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि फेज 2 में वो 5 लाख ई रिक्शास पे सब्सिडी देगी। इसके अलावा 10 लाख 2 व्हीलर्स, 55,000 4 व्हीलर्स और 7,000 इलेक्ट्रिक बसेस पे भी सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आप इस स्कीम का लाभ उठा के अपनी ई रिक्शा सब्सिडी के साथ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देख के आपको जानकारी मिली गई होगी कि ई रिक्शा का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा और इससे आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता चला होगा कि एक फ्यूचर प्रूफ और ग्रोइंग बिजनेस है, जिसमें आगे जाके स्कोप बहुत बढ़ जाएगा। ये केवल पैसेंजर ट्रैवल्स के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, बल्कि डिलीवरीज के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा और फ्यूचर में हम देखेंगे कि और अन्य कई चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस प्रकार की और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। धन्यवाद।